मित्रों नमस्कार। कल चित्रगुप्त जी का पूजन है। चित्रगुप्त जी ब्रह्मा के चित्त से उपस्थित होने के कारण समस्त ब्रह्मांड की प्रकृति को संतुलित करने के लिए ब्रह्मदेव के चित्त से जो चित्र उपस्थित हुआ वह चित्रगुप्त कहलाया और वही इस ब्रह्मांड के संतुलन का समन्वय का आधार है। बिना चित्रगुप्त के विश्व का संतुलन संभव नहीं है। सारा संतुलन चित्रगुप्त जी की उपस्थित मात्र से है। अब उनकी कथा को, उनके परिवार को, उनके वंशजों को जो रूप प्रकट में भारत भूमि की धरा में उपस्थित है वह विश्व की किसी भी धरा में उपस्थित नहीं है, क्योंकि चित्रगुप्त जी का आविर्भाव इसी भारतीय भूमि पर हुआ है। इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी ब्राह्मण की पुत्री थी, सूर्यपुत्र मनु जी की पुत्री, जिनको माता नंदिनी या संदक्षिणा या दक्षिणा के नाम से जाना जाता है। चित्रगुप्त जी की दूसरी पत्नी क्षत्रिय वर्ण से थी। ब्रह्मापुत्र सुशर्मा की पुत्री थी। माता शोभावती अथवा ऐरावती, इरावती या ऐरावती दोनों नामों से जाना जाता था। आज माता नंदिनी के 4 पुत्र भानु, विभानु, विश्वभानु, वीरभानु, 4 पुत्र माता नंदिनी जी के और 8 पुत्र माता शोभावती के, जिनमें चारु, चितचारु, मतिभान, सुचारु, हिमवान, चित्र, चारुस्त और अतीन्द्रिय, इस प्रकार 8 इनके पुत्र माता शोभावती के और 4 माता नंदिनी के पुत्र, कुल 12 पुत्र श्री चित्रगुप्त जी के हैं। और जो माता नंदिनी के ज्येष्ठ पुत्र भानु के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, उनकी जीवन संगिनी को पद्मिनी नाम से जाना जाता है और जो विभानु की जीवन संगिनी थी उन्हें मालिनी के नाम से जाना जाता है और जो विश्वभान की जीवन संगिनी बनी उन्हें रंभा के नाम से जाना जाता है और जो वीरभानु की जीवन संगिनी बनी उन्हें नर्मदा के नाम से जाना जाता है और चारु की जो जीवन संगिनी बनी उन्हें भद्रकालिनी के नाम से जाना जाता है और चितचारु की जो जीवन संगिनी थी उन्हें स्तंधवेनी के नाम से जाना जाता है। मतिभान की जीवन संगिनी को गांडकी के नाम से जानते हैं और सुचारु की जीवन संगिनी को भूगांची के नाम से जानते हैं। हिमवान की जो पत्नी थी उनको कोकिला इषड़े के नाम से जानते हैं और जो चित्र की धर्मपत्नी थी उन्हें पंकांची के नाम से जानते हैं। चारुस्त की पत्नी को
कामकला के नाम से जाना गया और अतीन्द्रिय की पत्नी को भंजभाषिणी के नाम से हमारे साहित्य में पिरोया गया है। अब इनकी जो संतति हुई, इनकी जो संतानें हुई, वहाँ से उपजातियों का प्रारंभ हुआ। ये सभी चित्रगुप्त जी का परिवार है। 8 पुत्र, और उन 8 पुत्रों से अलग अलग उपजातियों का आविर्भाव हुआ। अलग अलग उनको प्रदेश क्षेत्र में शासन के लिए भेजा गया और वहाँ पर उनकी संतति का विस्तार हुआ। उनकी संतति के नाम पर, उनकी उपजाति के नाम पर क्षेत्रों के नाम भी पड़े। इसकी कथा संपूर्ण मैं एक 12 सोपान के रूप में प्रबंध काव्य का लेखन कर रहा हूँ, जिसमें कुछ सोपान के रूप में सुसज्जित कर पाया हूँ और अभी यह कार्य चल ही रहा है। तो भानु और पद्मिनी से जो संतानें उत्पन्न हुई, उनकी उपजाति श्रीवास्तव कही गई। जो विभानु और मालिनी से संतानें उत्पन्न हुई, वह सूरध्वज के नाम से जाने गए। जो विश्वभानु और रंभा के संयोग से संतानें प्रकट हुई, उन्हें निगम कहा गया। और वीरभानु और नर्मदा के द्वारा जो संतानें इस संसार में हैं, उन्हें कुलश्रेष्ठ कहा जाता है। अब चारु और भद्रकालिनी की संतानें उपजाति के रूप में माथुर लगाती हैं, उन्हें माथुर कहा गया। चित्तचारु और स्तंदवेनी के संतानें कर्ण उपजाति के नाम से जानी जाती हैं और मतिभान और गांडकी की संतानें सक्सेना के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। सुचारु और भुगांशी की संतानें गौड़ अपनी उपजाति में के रूप में सुसज्जित करते हैं। हिमवान और कोकिलाश श्रेणी की संतानें अम्बष्ठ उपजाति को संबोधित करती हैं। चित्र और पंकांशी की जो संतानें हैं, वह भटनागर के नाम से प्रसिद्ध हैं और चारुस्त और कामकला की संतानें संसार में अस्थाना के नाम से जानी जाती हैं। उनकी उपजाति अस्थाना कही जाती है। और अतीन्द्रिय और भंजभाषिणी की संतानें वाल्मीकि उपजाति के रूप में लगाती हैं। ये सभी उपजातियां भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संतति हैं। सभी समान हैं, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। सभी को आपसी प्रेम सद्भाव के साथ में चित्रगुप्त जी के इस वृत्तांत को अवश्य सुनना चाहिए, कम से कम यम द्वितीया के दिन। इसलिए आज इसको प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद, साधुवाद।